ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भादो मास की कथा सुना रहा हूँ। इस प्रकार से इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज प्रतु नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिवर, आपने जो कथा सुनाई वह सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आया। गृहस्थ आश्रम के धर्मों के बारे में आपने बताया। अब कृपा करके तुलसी जी का महत्व बताने की कृपा करें। नारद जी बोले कि राजा प्रतु, प्राचीन काल में स्वार्धी क्षेत्र में करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आते हुए एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकलते हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहे थे। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत हो धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जैसे धर्मदत्त ने उस राक्षसी को देखा, बड़े भयंकर दांत थे, विकराल शरीर था, शरीर पर सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थीं और उसके भयंकर शब्द थे। उसने यह देख कर के अपने हाथ का तुलसी दल का जल उसकी तरफ फेंक करके मार दिया। जैसे ही जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। धर्मदत्त ने पूछा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई हो। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। जैसे ही उस ब्राह्मण ने तुलसी दल उसके ऊपर डाला, उसकी मुक्ति हो गई, वह पापों से मुक्त हो गई। धर्मदत्त ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दुर्दशा किस कर्म के कारण हुई? तुम्हें इतना बड़ा पाप क्यों भोगना पड़ा? इतना बड़ा दंड तुम्हें किस पाप के कारण मिला? यह पूरी बात मुझे सच बता। तब धर्मदत्त ने पूछा और उसने कहा कि वह सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कला था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। हे ब्राह्मण देव, मैं कला नाम से थी। मैं हर समय कलिश करती थी। कभी भी अपने पति से मीठे शब्दों में मैंने बात नहीं की। हमेशा कड़वे वचन बोला करती थी। साथ ही उनको सुख देने का कोई भी कार्य नहीं करती थी। इससे मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। मैंने दुखी होकर के जहर खा कर के अपना शरीर त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह पकाती थी उसी में खाती थी। यह सबसे बड़ा दोष होता है। जो महिला जिस बर्तन में पकाती है उसी में नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि महाराज, ये जिस बर्तन में पकाती है उसी में खाती है। इसने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, नहीं भगवान का भजन किया, दान पुण्य नहीं किया, किसी का भला इसने नहीं किया, हमेशा ही इसने बुरा किया है। इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। अब यमराज ने कहा कि जब इसके ऐसे कर्म हैं तो सबसे पहले इसको बिल्ली की योनि में भेजो। उस योनि में जाकर के ये अपने ही बच्चों को खाएगी। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूगरी की योनि में प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। हे ब्राह्मण, पहले मैं बिल्ली की योनि में गई, फिर सूगरी की योनि में गई और उसके बाद में मैं प्रेत योनि में गई। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ और मुझे 500 वर्ष हो गए। 500 वर्ष से मैं इसी योनि में हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके
कृष्णा और वैष्णवी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहाँ घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, इससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ तीर्थ व्रत दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी पुण्य किया है, गंगा स्नान और व्रत किए हैं, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। उसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहाँ पर आए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा कि हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा जो मैंने महत्व सुना, स्नान व व्रतों का आधा पुण्य आपने मुझे दिया, इसी कारण मेरी मुक्ति हुई। हे विप्र, अपने इस त्याग स भक्ति और प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होगी। हे नारद, जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, निरंतर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, दूसरों की भलाई करता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। तुलसी जी का इतना महत्व है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पण करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, बैकुंठ का वास मिलता है और जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से शालग्राम जी की पूजा करते हैं और वहाँ पर तुलसी दल अर्पण करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पूरे सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन भगवान की कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तुलसी का इतना महत्व है। सिर्फ तुलसी दल के छींटे मात्र से ही इतनी बड़ी पापनी पिशाचनी की मुक्ति हो गई। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करते हैं, जिनके आंगन में तुलसी का वृक्ष होता है, वहाँ पर सभी देवताओं का वास माना जाता है। नियमित रूप से दीपदान करना चाहिए, तुलसी जी में जल अर्पण करना चाहिए, भगवान के सामने भी दीपक अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी।